सभी को वॉइस ऑडिबल है तो एक बार प्लीज मुझे बताएं। यस मैम। ओके, तो अभी सबको वीडियो दिखाई दे रहा है प्रॉपर? यस मैम, आ रहा है वीडियो। ओके, तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे साथ ऑलमोस्ट 52 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट कर चुके हैं। तो अभी हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह आज भी सैटरडे को हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे एक ग्लोबल डिजीज की तरह उभर के आई है। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर आज के टाइम पे कॉमन हो चुका है, वैसे ही आप देखोगे आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन हो चुकी है। एक टाइम था जब इनफर्टिलिटी के केसेस देखे जाते थे बड़ी हुई उम्र में, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी वैसे वैसे हम देखते थे कि इनफर्टिलिटी तब कॉमन है। पर आज के टाइम में इनफर्टिलिटी सिर्फ एज के साथ एसोसिएटेड रह गई है, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे यंग कपल्स भी हैं जो कि इनफर्टिलिटी से परेशान है। बहुत से ऐसे कपल्स भी होते हैं जो काफी यंग एज में, अर्ली 20s में भी ट्राई करते हैं कंसेप्शन का, उन्हें भी कंसीव नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो लेट एज में ट्राई करते हैं, उनको भी इश्यूज रहते हैं। तो एज सच कोई आज के टाइम पे एज एक नंबर नहीं रह गया है कि भाई इस एज में आप कंसीव कर रहे हो तो ही आपको इनफर्टिलिटी का इश्यू होगा। इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे किसी को भी हो सकती है। तो बहुत सारे कपल्स हैं जो कि काफी टाइम से कोशिश करते हैं कंसेप्शन का और बहुत जगह इलाज लेते हैं, हर पैथी में ट्राई करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स अपने चेंज करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक होता है ना, स्टिल उनको वो रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए। और एट द एंड कपल्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि भाई हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एट द एंड जो इनफर्टिलिटी है ना, वो आपकी सिम्टम्स तो आपको देती है, आपको दिक्कत तो देती है, आपको फिजिकल डिस्टरबेंस तो देती ही है, आपको परेशानी तो होती है, पर साथ साथ ना ये आपको बहुत ज्यादा इमोशनली भी बहुत ज्यादा कपल जैसे सफर करते हैं। बहुत सारा पीयर प्रेशर होता है, बहुत सारा सोसाइटी का प्रेशर होता है जो एक कपल अपने साथ कैरी करता है। तो इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे सिर्फ ये नहीं है कि आम बीमारी की तरह एक दिक्कत रह गई है, इसके साथ स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल जो डिस्टरबेंस है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। तो इनफर्टिलिटी जो अपना प्रॉब्लम है उसको जितना जल्दी हम रेक्टिफाई करें, क्योंकि बहुत से केसेस में तो ये रेक्टिफाई नहीं होता। बहुत सारे कपल्स आते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं कि हमने इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस करा ली, इतने सारे टेस्ट करा लिए, ये डॉक्टर चेंज करके देख लिया, वो डॉक्टर चेंज करके देख लिया, बट स्टिल जो इनफर्टिलिटी है वो एज सच बनी ही रहती है। तो ऐसे भी बहुत सारे कपल्स आते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि इनफर्टिलिटी जो है ना वो रेक्टिफाई नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता है कारण क्या है। तो ऐसे भी केसेस हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारा प्रीशियस टाइम है वो हम गवा देते हैं और एक ऐसे एज में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं जहां पे ठीक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, या फिर कई बार डॉक्टर हमें मना भी कर देते हैं कि भाई अब नहीं होगा, अब आपको या तो अडॉप्शन कर लो या फिर आप डोनर एग ले लो। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और बहुत सारी चीजों में आज के टाइम पे क्लैरिटी ही नहीं है। तो जो वेबिनार्स करने का मोटिव है वो है आपको क्लैरिटी देना, आपको चीजें क्लियर करना। आपका क्या इश्यू है, सबसे पहले तो आपको आपकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जब आप अपनी प्रॉब्लम को समझोगे तो आपको एक रोड मैप मिलेगा कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, ये इस रास्ते जाके ठीक होगी, इतना मेरा इसमें टाइम लगेगा, इतनी मेरी थेरेपीज लगेंगी, या आयुर्वेद से ठीक होगा, या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम से ठीक होगा, या फिर सिर्फ सिर्फ आईवीएफ से ठीक होगा। वो सारी की सारी चीजें समझना जरूरी है। क्योंकि जितनी जगह आप जाते हो इलाज कराने, हर जो डॉक्टर है, हर सेंटर है, वो अपनी साइड से आपको चीजें बताते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं। और मिसगाइड होने की वजह से हमारा टाइम जाता है, हमारे पैसे जाते हैं, हमारा शरीर भी खराब होता है। और एक बहुत नेगेटिविटी इंटरनली आ जाती है कि हमने भाई ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, वो भी कर लिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा।
तो ये जो वेबिनार हम करते हैं हर सैटरडे को और हर ट्यूसडे को हमारा वेबिनार होता है। मेरे साथ भी आपका वेबिनार होता है, डॉक्टर गीतिका के साथ भी आपका वेबिनार होता है, डॉक्टर प्रीति भी हमारे साथ वेबिनार में जुड़ती हैं। तो उन सारे वेबिनार करने का जो मोटिव है वो है आपको अवेयर करना, आपको गाइड करना, आपको समझाना। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ इसमें कनेक्ट होते हैं, हम सबके साथ बात करके हमें समझ में आता है कि भी मेरा प्रॉब्लम है तो उनका भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे हमें पॉजिटिव होप्स भी दिखाई देती हैं वेबिनार में, जब हमें पता चलता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको भी ये प्रॉब्लम है, तो देखो वो ठीक हुआ है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो वेबिनार जो है वो आपको गाइड करने का एक पाथवे है, आपको क्या करना चाहिए। तो अभी हमारे साथ ऑलमोस्ट 75 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम चैट बॉक्स से लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम वन ऑन वन पेशेंट्स के साथ, या जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनके साथ वन ऑन वन कॉल्स पे भी कनेक्ट करेंगे। तो चैट से क्वेश्चंस लेंगे और कॉल से आपसे क्वेश्चंस लेंगे। दूसरी चीज है, हमारे साथ आप देख रहे हो अभी डॉक्टर निकिता भी कनेक्टेड हैं। हमारा यहाँ पे एक इनफर्टिलिटी की एक टीम है जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 5 to 7 डॉक्टर्स रहते हैं, जो कि हमारे ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जितने वेबिनार के पेशेंट्स आते हैं उनको वो असिस्ट करते हैं, वो गाइड करते हैं, उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। और इन्हीं डॉक्टर्स की टीम के थ्रू हमारे इंडिया के जितने पैन इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो भी कनेक्टेड रहते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे अपने नंबर्स ड्रॉप करते हो वो यहाँ पे हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो टीम है वो कनेक्ट करती हैं, और बाकी डॉक्टर्स के साथ वो कनेक्ट करते हैं। और जिनसे मुझे बात करनी होती है, डॉक्टर गीतिका को बात करनी होती है, डॉक्टर प्रीति को बात करनी होती है, वो अकॉर्डिंगली जो है कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं और हम आपके साथ आने वाले समय में भी जुड़े रहेंगे। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी हम क्या क्या इनफर्टिलिटी में करते हैं। एक बार फोन उठा के बोल दो मैम, वेबिनार में। तो यही मैं आज आपको बताऊंगी सारी चीजें, हम इनफर्टिलिटी में क्या करते हैं, कैसे हम डाइट फॉलो करवाते हैं, कैसे हम गर्भ संस्कार जैसा एक प्रोसेस भी करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगी। तो अभी हम चैट में से क्वेश्चंस लेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं चैट में से लूंगी, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी इनफर्टिलिटी के बारे में। तो चैट बॉक्स से कोई 2 क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। राजीव जी का क्वेश्चन है कि वेरिकोसिल और एजोस्पर्मिया क्या ठीक हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है राजीव जी ने। उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैं ये चीज बता सकती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका स्पर्म काउंट आता नहीं है। किसी किसी में जन्म से ही हो सकता है स्पर्म काउंट ना हो, पर कई बार कुछ इन्फेक्शंस की वजह से या कुछ अनवांटेड ग्रोथ की वजह से भी ऐसा होता है कि टेम्परेरी, यानी कि कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके स्पर्म, उनका जो सेमन है जो डिस्चार्ज होता है उसमें स्पर्म्स ना आए। तो वेरिकोसील वही एक कंडीशन है। अगर किसी भी पुरुष को वेरिकोसील या हाइड्रोसील जैसी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उनके अंडकोश में कोई सूजन है या पानी भरा हुआ है, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके जो सेमन है उसके अंदर स्पर्म्स ना आए। तो अगर आप राजीव जी अपना सही से ट्रीटमेंट कराते हो, वेरिकोसील का इलाज कराते हो, वेरिकोसील का बहुत अच्छा इलाज है, इसमें हम उत्तर बस्तियां करते हैं जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो जिसके माध्यम से आपका वेरिकोसील ठीक हो सकता है। और चांसेस है आपका जो स्पर्म है, जो स्पर्म अभी नील आ रहे हैं, आपके काउंट नील आ रहा है, वो आने वाले टाइम पे आपका बढ़ भी सकता है। पर उसके लिए प्रॉपर हमें हिस्ट्री टेकिंग चाहिए होगी, प्रॉपरली आपसे बात करना होगा। तो अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मोनिक मोनी जी पूछ रही है, मोनिका जी पूछ रही है, मैम मेरी डेट नहीं आती है। तो आई थिंक आप अपने मेंस्ट्रुएशन के बारे में बोल रहे हो कि आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। देखो, पीरियड्स ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पीरियड्स ना आने के कारण में सबसे पहले कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना। तो वो भी हो सकता है, या आपके शरीर में FSH LH कम है तो भी होता है। कई बार प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी पीरियड्स नहीं आते।
इसके अलावा अगर आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, बच्चेदानी की जो इंटरनल लाइनिंग है वो कम बनती है, तो भी पीरियड्स नहीं आते हैं। या फिर कई बार आपको पीसीओडी है या सिस्ट है, तो भी हो सकता है आपका एनओव्यूलेटरी साइकिल हो, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है आपको पीरियड्स ना आए। तो उसके बहुत सारे कारण है मोनिका जी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार प्रेगनेंसी के कारण भी ऐसा होता है कि पीरियड्स नहीं आते। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर एज ग्रुप में वो सेक्सुअली एक्टिव है नहीं है, प्रेगनेंसी कंसर्न तो नहीं है, कई बार पोस्ट डिलीवरी भी नहीं आते हैं, पोस्ट डिलीवरी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो नहीं आते। तो बहुत सारे कारण है। तो मोनिका जी, इस चीज को रूल आउट करने के लिए हमें एक बार आपके साथ वन ऑन वन कंसल्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको ये चीज ज्यादा बेहतर बता पाऊंगी, ठीक है। आफरीन जी कह रही है मुझे पीसीओडी है, तो पीसीओडी का देखो ट्रीटमेंट है, कितना बड़ा सिस्ट है ये देखना पड़ेगा। इसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट्स हैं उत्तर बस्ती के, अगर हम इसमें करवाते हैं, ठीक है। आरती जी कह रही हैं हाय मैम, मेरा एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने की वजह से एक ट्यूब निकाल दी है, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आरती जी ने। आरती जी, अगर ट्यूब्स निकाल देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, पहले तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको बता देती हूँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है अगर आपका जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चा है वो गर्भ में ना ठहर के, यूट्रस में ना ठहर के कहीं और इम्प्लांट हो जाता है। बच्चा जो यूट्रस है उसकी वॉल पे इम्प्लांट होता है कहीं ना कहीं। पर कई बार क्या होता है, कुछ कारणों की वजह से वो आपका ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, या फिर ट्यूब के आसपास के कुछ एरियाज होते हैं वहां इम्प्लांट हो जाता है। तो वो जगह, अब जो ट्यूब है वो बच्चेदानी तो है नहीं वहां पे, तो बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। तो होता क्या है, वो ट्यूब कई बार रप्चर हो जाती है, या कई बार ट्यूब में खराबी आ जाती है और हमें इमरजेंसी में वो ट्यूब निकालनी पड़ जाती है। पर अगर दो में से एक ट्यूब आपकी निकाली गई है और दूसरी ट्यूब आपकी पेटेंट है, यानी कि बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप आरती जी कंसीव कर सकते हो। एक बार डॉक्टर निकिता, एक बार एक नंबर आप स्क्रीन पर फ्लैश कर दो जिसके थ्रू जितने भी लोग हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सके और हम उनसे बात कर सके। तो आप सब लोग एक बार देख सकते हो, 8328783287, इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो और अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोगों में से किसी को डायरेक्ट मुझसे बात करना होगा तो इस नंबर पे कनेक्ट करके आप बोल सकते हो आपको डॉक्टर मिताली से कनेक्ट करना है, तो हम ऑन कॉल या फिर वीडियो कॉल के थ्रू आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। अभी किसी ने पूछा एक क्वेश्चन कि मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। देखो, दोनों ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हैं तो उसमें भी उत्तर बस्ती के बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। इसमें हम उत्तर बस्ती करते हैं आपका, जो कि पीरियड्स के बाद होने वाला एक साइकिल है, ठीक है। पीरियड्स खत्म होने के 3 से 4 दिनों के लिए हम उत्तर बस्ती करते हैं, जिसमें हम ऐसी कुछ मेडिकेशंस देते हैं जो कि आपकी ब्लॉक ट्यूब्स को ओपन कर सकते हैं। और उत्तर बस्ती बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है, कोई इसमें ब्लीड नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप आराम से थेरेपी करा के घर जा सकते हो। और अपने रूटीन के काम भी आप फॉलो कर सकते हो, मतलब ये आपके रूटीन के जो काम है उसमें कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं डालता है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए चैट के थ्रू, नंबर सबने आई थिंक नोट कर लिया होगा, 8328783287। तो इस पे आप एक बार अपनी रिपोर्ट्स, अपना नाम शेयर कर सकते हो और बोल सकते हो आपको मुझसे बात करना है, तो वी विल कनेक्ट ओवर द कॉल, ठीक है। तो देखो, एक वेबिनार में अभी आप देख रहे हो हमारे साथ ऑलमोस्ट 90 पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ चुके हैं। 51 पार्टिसिपेंट्स से शुरू हुए थे और अभी 90 जुड़ चुके हैं। इससे भी आगे अभी और भी काफी लोग हमसे कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे। तो 1 डेढ़ घंटे के वेबिनार में इट्स नॉट पॉसिबल हम, है ना, इतने सारे लोगों से, 100 लोगों से बात कर सकें, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं चैट से कुछ क्वेश्चंस उठा लेती हूँ और कुछ हम ऑन कॉल बात कर लेते हैं। और जिनसे बात नहीं हो सकती उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। आरती जी का सवाल है, मैम मुझे लेफ्ट हाइड्रोसैल्पिंग्स है, मेरा कंसीव नहीं हो रहा है और एएमएच 1.38 है। एएमएच आपका इतना कम नहीं है कि आप कंसीव ना कर सको आरती जी। और दूसरी बात है, हाइड्रोसैल्पिंग्स का मतलब होता है आपकी जो फलिपिन ट्यूब्स हैं, जहां से एग निकलता है, फर्टिलाइजेशन के लिए आता है, वो ट्यूब ही आपकी इन्फेक्शन से भरी हुई है। हाइड्रोसैल्पिंग्स मतलब वहां पे कहीं ना कहीं आपका इन्फेक्शन वाला कोई पानी भरा हुआ है, ऐसी कोई चीज है। तो डेफिनेटली ये ठीक हो सकता है।
इसके लिए हमें एक बार आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी और एक बार आपकी प्रीवियस हिस्ट्री भी चेक करनी पड़ती है। आपने कितनी बार कंसीव किया, आपने कितनी बार मेडिकेशंस ली हैं, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, आपका साइकिल कैसा है, आपकी इंटरकोर्स का फ्रीक्वेंसी कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो उसके लिए आप जो नंबर बताया गया, एक बार डॉक्टर निकिता दोबारा बता दीजिए, तो एक बार वो चेक कर लेंगे। ये हमारा नंबर है 8328783287। चैट बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा आपको। जिनकी क्वेरीज रह गई है, यू कैन ड्रॉप योर नंबर, या फिर इस नंबर पे आप अपने रिपोर्ट्स और अपना नाम भेज सकते हो। टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। तो अभी कॉलर से बात कर लेते हैं, अभी किसी को अगर सवाल पूछना है वो भी कॉल पे बात कर सकते हैं। निशी जी, रवि जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो। अगर कोई अभी सवाल पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, वरना हेलो। मैं चैट से एक दो क्वेश्चन अब तक ले लेती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी निशी जी, बताएं क्या सवाल है हाँ। आपका। हाँ। हाँ जी बताएं निशी जी, क्या क्वेश्चन है आपका। निशी जी आई थिंक आपका कुछ शायद नेटवर्क का इशू होगा, जिस वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला कोई पार्टिसिपेंट है जो बात करना चाहे, वो सवाल पूछ सकते हैं। नेहा कुमारी जी, आप अनम्यूट हो, आप बोलिए काइंडली। हेलो। हाँ जी नेहा जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो मैम, मैं उत्तर बस्ती कराई थी पिछले मंथ। ओके, कहाँ मैं पे। पटना से बोल रही हूँ। जी 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 बताएं। हाँ, तो मेरा पहले से भी मतलब कम ब्लीडिंग हो रहा था। हम्म हाँ, तो डॉक्टर गीतिका ने बताई थी कि वहाँ जाओ, उत्तर बस्ती मतलब करवाना है। हम्म तो इस बार पीरियड्स आया तो पहले से भी कम फ्लो आया है। और आपका क्या क्या सेकंड, इशू चल रहा है। पहले मैम प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ था और थायराइड बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी थायराइड 3 पॉइंट समथिंग ऐसे है। तो थायराइड टीएसएच आपका 3 पॉइंट समथिंग आ गया होगा ना। हाँ, आ गया है। तो टी अगर आपका टीएसएच 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है तो वो नॉर्मल है। दूसरी बात है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको पीरियड्स कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। वो प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है, एक अच्छा। ऐसा हार्मोन है जो कि रिलीज होता है जैसे ही हमारा बच्चा होता है ना, उसके बाद रिलीज होता है, जिसकी वजह से फीमेल लैक्टेटिंग होती है, यानी एक फीमेल दूध पिला सकती है, समझ रहे हो। पर होता क्या है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चीज पहले भी हो जाती है। तो जिसकी वजह से कई बार ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जिनका बच्चा नहीं होता, स्टिल उनको लैक्टेशन होने लगता है। तो ये भी एक रीजन होता है। जब भी आपका प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तब तब आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, या फिर बिल्कुल नाम मात्र आएंगे। तो प्रॉब्लम आपका ना प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से है। तो इसमें तो आपके स्ट्रेस पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी प्रोलैक्टिन ना एकदम से ठीक नहीं होता, एक महीने में, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा जरूर। तो थोड़ा सा आप वेट करो, कुछ महीने लगेंगे। तो फिर हम एक बार देखते हैं। ठीक है, अभी हो उत्तर जाएगा, आप बस्ती डोंट किस वरी। आपको अगले हो मंथ सकता है कि करवाना है? 3-4 मंथ्स और रेगुलर ये थेरेपीज करानी पड़े। ओके। और मैम मतलब इस अगले मंथ इस बार आया है पीरियड्स, तो अभी गए हैं, लेकिन वो थेरेपी हो रहा है तो अभी ब्लीडिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कितने दिन हो गए अभी आपको। आज दूसरा दिन करवा के आई हूँ, अभी 10 बजे के अप्रॉक्स। हेलो। हेलो। हाँ जी, सेकंड डे है ना आज। हाँ, सेकेंड डे। तो क्या हो गया, सेकंड डे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, चलिए ठीक है। फिर आप अपना 1-2 मंथ अभी और कंटिन्यू कीजिए, अभी आपको इसमें रिपीटेड उत्तर बस्ती लेनी पड़ेगी। ठीक है। ओके। हाँ जी। और कोई और कॉलर अभी बात करना चाहते हो। भाग्यश्री जी, आफरीन पटेल जी। या मेरा प्रॉब्लम है। जी हेलो। जी बताएं भाग्य जी। हाँ, आई एम सॉरी, मैं अनम्यूट थी तो मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। मैम, आई थिंक भाग्यश्री से हमारा एक बार अभी कनेक्शन दोबारा ब्रेक हो गया, एक बार भी कनेक्ट करवा दो।
हेलो। हाँ जी, मंजुनाथ जी का सवाल है जी, बताएं। हाँ मैडम, हाँ बोले। क्या हाँ हो जी गया बोले? बताएं। रिपोर्ट आए, मैं एसएमएस में किया। आपकी अगर रिपोर्ट्स है ना, तो रिपोर्ट एनालिसिस मैं आपके साथ वन ऑन वन कर लूंगी एक बार। अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी सारी रिपोर्ट्स देखना समझाना बहुत सारी चीजें नहीं नहीं होती है। मैडम। तो आपको जो नंबर बताया ना, उस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट भेज दो, 8328783287, वो सारा चेक करके सब बताना पड़ेगा। उसमें टाइम लगता है, 15-20 मिनट नहीं लगेंगे मैडम, सारी नहीं चीजें मैडम, एक मैं बार देख। बोलता हूँ मैडम क्या प्रॉब्लम है। हम्म। आप भेज दो एक बार अपनी रिपोर्ट, एक बार हम रिपोर्ट अलग से देख के एक बार सारी आपकी हिस्ट्री भी ले लेंगे। वो तब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, बिना हिस्ट्री के ऐसे एज सच कैसे बताएंगे, है ना? ओके जी। राइट माइल्ड हाइड्रोसल्फाक्सिन विद फेब्रोइल ब्लॉक इशू। हाँ जी, एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी ना मैडम से। और ये सारे टॉपिक्स मैंने अभी कवर कर दिए हैं। हाइड्रोसल्फिंग्स मैंने बताया था, ट्यूबों में पानी भरा हुआ है। और फिम्ब्रियल ब्लॉक मतलब ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। तो यस इसमें मैडम। उत्तर बस्तियां कराते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी। वो सारी की सारी चीजें ऑन कॉल वन ऑन वन हम पूछ पाएंगे, क्योंकि पेशेंट अभी है नहीं ना आपके साथ। और नहीं अभी मैडम। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत सी चीजें होती हैं जो हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर, जो आपको नंबर दिया है 8328783287, वो नंबर आप पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए और वन ऑन वन बात कीजिए, क्योंकि पेशेंट से डायरेक्ट बात होना जरूरी है। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई और सवाल पूछना चाहते हो? नंबर कॉल। जी बताएं। अगर अगला अभी सवाल नहीं है तो मैं चैट से एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं ले लेती हूँ। आफरीन जी कह रही है कुछ सवाल करने हैं, तो आपको नंबर एज सच दिया ही हुआ है और काफी बार स्क्रीन पे भी शेयर किया, एक बार दोबारा कर देते हैं। उस पे आप रिपोर्ट्स अपनी भेज दो और बाद में आप कनेक्ट कर लीजिएगा आफरीन जी। मैं आपसे बात कर लूंगी कल। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरे को पीसीओडी है, मैंने कितने सारे करी हूँ, लेकिन कुछ आरामिश नहीं आया उसमें। डॉक्टर से इलाज बहुत करी मैम मैंने। आपकी एक तो पीसीओडी का साइज देखना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। पीसीओडी में सिर्फ सिस्ट होता है, पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पीसीओएस वाले का शुगर लेवल भी हाई होता है थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा उसका वेट गेन भी होता है, हाँ एक्ने भी मेरा होता है। वेट बहुत गेन है। हाँ, तो आपको पीसीओएस है मैम, आपको पीसीओडी नहीं, हम वो पीसीओएस है। पीरियड मैम टाइम पे नहीं आते। हाँ, नहीं आएंगे, कम आएंगे, एक एक दो दो महीने का गैप होगा, या आएंगे तो बहुत कम आएंगे, नाम मात्र आएंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पीसीओएस में। तो हाँ आपका मैम। एज कितना है अभी? 24। 24। आप मैरिड हो अनमैरिड हो? मैरिड हूँ मैम। ओके, तो अभी बच्चा भी नहीं प्लान कर पा रहे होंगे। हाँ मैम। ठीक है, तो आपको जो नंबर दिया है एक बार आप उस नंबर पे कनेक्ट करो। इसके लिए ना आपको कुछ समय का डिटॉक्स कराना पड़ेगा, 15 डेज का एटलीस्ट इसमें डिटॉक्स लगता है। आप कहाँ से बात कर रहे हो आफरीन? रत्नागिरी। महाराष्ट्र में ना? हाँ महाराष्ट्र में रत्नागिरी। रत्नागिरी, ठीक है। तो देखो, महाराष्ट्र में जाके ना आपको 15 डेज का अपना डिटॉक्स प्लान करना पड़ेगा। और आप में रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं, रीजन बीइंग आप यंग हो। दूसरी हाँ बात मैम। है, यंग हो तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है इस एज में। पर इसमें ना अपने को डिटॉक्स कराना पड़ता है। और सबसे पहले तो डिटॉक्स प्लान करने के लिए भी आपकी एक बार रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी, अल्ट्रासाउंड देखना पड़ेगा, कुछ हार्मोनल प्रोफाइल है वो हमें एक बार चेक करनी पड़ेंगे। तो उसके लिए जो नंबर दिया है ना, 8328783287, उस पर कनेक्ट कर लो, हम आपसे बात कर लेंगे, अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। पहले सारी चीजें रूल आउट कर लेते हैं, तो फिर आपको बताएंगे। और आप महाराष्ट्र में जाके, हमारे सेंटर्स भी हैं, वहां पे जाके आप अपना डिटॉक्स प्लान कर सकते हो। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में हमारा सेंटर है। इसके अलावा अंधेरी में हमारा सेंटर है, थाने में हमारा सेंटर है, पुणे में हमारा सेंटर है। तो वहां जाके आप एक बार कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी लोकेशन आपको नजदीक पड़ती है ना, वहां पे आप दिखा सकते हो। आपको क्या नजदीक पड़ता है इनमें से? अंधेरी। अंधेरी, तो अंधेरी में जाके आप डॉक्टर साधना से मिल सकते हो।
ओके मैम, मैं अपने हस्बैंड ठीक से है। बात करती हूँ, फिर हाँ जी, बताती हूँ हाँ आपको। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो ओके, वो आप कर सकते हो एक बार सारी की सारी चीजें, ठीक है। ठीक है। हम्म, और बताएं, और अभी कौन कनेक्टेड है हमारे साथ, और कोई और अभी सवाल पूछना चाहता हो? दिलबाग जी। हाँ मैडम। हाँ जी, सवाल पूछें सर। हाँ मैडम, मेरा ये सवाल है, मेरे को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, तो मेरी 2 सर्जरी भी हुई है। एक ऑब्स्ट्रक्टिव तो एजोस्पर्मिया, ठीक है। हाँ, तो मेरी 2 सर्जरी भी तो हुई है, एक तो चंडीगढ़ पीजीआई में, TURED, और एक दिल्ली गॉट में इट, गॉट इट, जो क्रोस्ट VEA। ठीक है, तो ठीक है। मेरे को आपका पहले एज कितना है? अल्ट्रासाउंड, एज 27, 27 है। आर यू मैरिड और अनमैरिड? मैरिड। ओके, तो आप अभी कंसेप्शन के लिए देख रहे होंगे ना? हाँ 3 साल हो गया, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट कंसीव नहीं हो रहा ठीक है। है, आप कहाँ से बात कर रहे हो सर वैसे? हरियाणा पानीपत। हरियाणा पानीपत से हो आप, ठीक है। तो आप एक बार हाँ यहाँ आके मिल सकते हो जीरकपुर में। जीरकपुर में, हाँ आ सकता हूँ मैं। आप ऐसा करो, यहाँ आ जाओ नेक्स्ट वीक में। एक्चुअली मैं और मैडम में शिप पे काम करता हूँ, अभी तो मैं साउथ अमेरिका में पेरू में हूँ, यहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ। और तो मैं आऊँगा जुलाई एंड में, अराउंड 3 मंथ फाइन बाद। फाइन फाइन, नो इश्यूज। तो तब एक बार हम बात हाँ करेंगे। देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसमें उत्तर बस्ती चलती है। उत्तर बस्ती ओके। प्रोसेस होता है जिसमें हम मेल्स को उनके जेनाइटल के थ्रू, पीनस के थ्रू, और फीमेल्स में उनके वजाइना के थ्रू हाँ कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिससे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो उसके लिए एक बार वी हाँ हैव टू सी योर रिपोर्ट्स, आपकी एक बार रिपोर्ट सारी देखनी पड़ेंगी। और अकॉर्डिंगली, हम्म, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ टाइम का आपका जो उत्तर बस्ती है डिटॉक्स प्लान है वो एक बार प्लान आउट करेंगे। तो उससे काफी बेटर रिजल्ट्स हैं। देखो, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मी है दैट मीन्स आपके सेमेन में स्पर्म्स होंगे, बट समहाउ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो हमारा हाँ वो बाहर नहीं गैस आ रहे हैं। रेफरेंस होता है हाँ जिसके थ्रू मेरी हम। FNAC की रिपोर्ट है मेरे पास, टीसा हुआ था, कोई FNAC नहीं, हुई आप है। एक बार ऐसा करो, अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो 832878 8328 पे। तो इट वुड बी बेटर, एक बार हम उसको गो थ्रू कर लें, अकॉर्डिंगली श्योर आपको श्योर श्योर, सारी हाँ। चीजें गाइड करें, बट ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैडम, जस्ट एक शॉर्ट Yes. क्वेश्चन। अगर मेरी राइट साइड की किडनी एब्सेंट है सिंस बर्थ, तो उसके हम्म। ये भी चांस हो सकते हैं क्योंकि मेरी राइट साइड की वास्ट डिफरेंस भी मिसिंग हो, नो, ऐसा हो सकता है? नो, ऐसा ओके, कोई क्योंकि मुझे कंपल्शन नहीं है। ऐसा किसने बताया आपको? दिल्ली में डॉक्टर है विनीत मल्होत्रा, तो एंड्रोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा होना मस्ट है? हाँ ऐसा होता है, उन्होंने बोला। हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार हो, पर हाँ, हो सकता है, ऐसा होने के चांसेस होते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा 100% हो। पर फिर भी एक बार आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो, दैट वुड बी बेटर। तो एक बार हम सारी चीजें जो हैं वो आपको ओके बता दें। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ शेयर, चलो थैंक यू। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एक ठीक है। पार्टिसिपेंट से और कनेक्ट कर लेते हैं। भाग्यश्री जी। भाग्यश्री जी, आपने पहले भी आई थिंक कनेक्ट किया था एंड समहाउ मे बी नेटवर्क इशू के कारण आपकी आवाज बीच में नहीं आई थी। तो आप दोबारा से एक बार अभी कनेक्ट हुए हो तो एक बार दोबारा से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, यू आर ऑडिबल, बताइए या, भाग्यश्री। आई हैव फाइब्रॉइड्स, मुझे पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है। हम्म। और 3 फाइब्रॉइड है जिसका एक्सटेंशन सब स्यूरोसोल सब म्यूकोसोल है। हम्म। वैसे मैंने रिपोर्ट आपको भेज दिया है वो नंबर पे 8327 पे। और मैंने 2017 में जैसी ही मेरी शादी हुई उसके 3 महीने बाद ना मुझे माइक्टोमी करनी पड़ी थी, लेप्रोस्कोपी। तो ओके। शादी होने के बाद ही ऐसे फाइब्रॉइड निकले, देयर वर मल्टीपल। और फिर उसके बाद और टर्मोइल हुआ फिर लाइफ में। तो हम्म। और पता नहीं ऐसे ऐसे गया, और अभी सडनली माय हस्बैंड इज रेडी टू हैव अ बेबी। हाउ और ओल्ड आर यू भाग्यश्री? आई एम 34। यू आर 34। तो या आप, आपका पहले कोई बेबी है? नहीं है, बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम से गई मैं। ओके, ठीक या है। मैं इसके अलावा किसी और चीज की मेडिकेशंस तो नहीं खाते आप? नो, आई डोंट हैव एनी मेडिकेशन, आई नाइदर हैव सिस्ट। मैंने फैलोपाइन ट्यूब्स का ब्लॉक भी है क्या वो भी चेक कर लिया, वो भी मुझे ब्लॉक नहीं है। ओनली फाइब्रॉइड्स इज देयर। आई
IUI भी मैंने किया अभी इसी मंथ 2 तारीख को, बट माय हम्म पीरियड्स केम एंड मैं प्रोजेस्टेरॉन पर थी एंड स्टिल आई ब्लीडेड। तो फिर डॉक्टर को लगा शायद इम्प्लांटेशन फेलियर आ रहा है, तो अभी बार बार तो मैं सर्जरी नहीं कर सकती ना, आई एम लाइक आई कांट, मतलब। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपके आपके थ्रू बहुत सारे और लोगों को भी बताती हूँ। देखो, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको फाइब्रॉइड, पीसीओडी, सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस रिपीटेडली होता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं इवन इन यंग एज, इवन इन देयर 20s, जिनको इतना प्रॉब्लम होता है, इतना पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, इतना सिवियर पेन होता है कि उनको बार बार इमरजेंसी में जाना पड़ता है, रिपीटेडली पेन किलर्स खाने पड़ते हैं। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका 3-3 बार सर्जरीज हो रखी हैं, और अब उनको बेबी कंसीव करना है, तो दे आर लाइक कि भाई अब अ, दोबारा से तो हम बार बार नहीं ऑपरेट करवा सकते हैं, बार बार नहीं हाँ, सर्जरीज करवा सकते हैं, है ना। या और जितनी बार आप सर्जरीज करवाते हो, समटाइम्स क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। जो जहाँ पे सर्जरीज होती है ना, वहाँ एडहेजन्स बन जाते हैं, स्कार बन जाते हैं, और उसकी वजह से ही कई बार बेबी इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो ऐसी भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अब अगर आपको देखो फाइब्रॉइड बन रहा है, उसका कारण है कहीं ना कहीं आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि सबको तो नहीं बनता है। अब जिसको बन रहा है उसका कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा हाई साइड पे होगा। एंड मेरा विटामिन डी भी बहुत लो है, मतलब 75 चाहिए ना, तो मेरा 25 है। देखो, कल अगर ही। विटामिन डी आपका कम होगा ना, आपका एग मैच्योरेशन कभी भी नहीं होगा। आप देखोगे आपका AMH भी थोड़ा कम होगा। अगर आप विटामिन डी थोड़ा मैम बढ़ा मैं, देते हो अपना, तो हाँ हाँ आपका जो AMH है, जो एग काउंट है, वो भी ओके हो जाएगा। मैम, तो मेरा अकाउंट 2023 में किया था, तब मैं सऊदी थी, तो मेरा हम्म, 1.04 आया था। और मैम, ये बात है कल, 2023 की। हाँ, और जैसे ही फीमेल ना कल थर्टी मैंने फाइव किया ईयर्स ना, पे कल परसों मैंने, पहुंचती है, हाँ 35 ईयर्स पे पहुंचती है, एकदम ड्रॉप आता है। हाँ एक फीमेल 2.5 लाख अंडों के साथ पैदा होती है हाँ ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब आपके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। हर एक फीमेल शी इज लेफ्ट विद ओनली 35,000 एग्स। अब वो 35,000 एग्स के साथ आपको अपना पूरा रिप्रोडक्टिव फेज निकालना है, स्पेसिफिकली जब तक आपके बच्चे नहीं हो जाते, है या ना। अब 35,000 जो अंडे हैं आपके, हर महीने आपके पीरियड आएंगे, हर महीने आपके 5 से 7 एग निकलते हैं, एक उसमें से सिलेक्ट होता है। तो 5 अंडे भी अगर आपके हर साइकिल निकल रहे हैं, तो 12 महीने में, साल में हो गए 60 अंडे। तो सोचो, 12-13 साल से पीरियड्स आते हैं, और जब तक हम बच्चा प्लान करते हैं, इन आर 30s, 35 चल रहा है आजकल, तो तब तक हमारे कितने एक्स चले जाते हैं। तो मैम, बट मेरा 35 मेरा क्या हुआ, आई डोंट नो द थिंग, बट मेरा क्या हुआ 2023 में जो मैंने किया, तो 1.04 आया था मेरा AMH। और अब जब मैंने कल किया अप्रैल में, तो मेरा 2.85 आया हुआ है। ओके। तो ये ओवरी का, हर एक ओवरी का AMH अलग अलग रहता है, या फिर वो टुगेदर निकलता है, वो मुझे पता नहीं है वो एक्चुअली। एक साथ होता है, ऐसा कोई लेफ्ट ओवरी का अलग AMH, राइट का अलग, ऐसा नहीं होता। अच्छा। AMH आपके एग बताता है। हाँ हाँ ये कई बार क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या आपका विटामिन डी बहुत कम है, तो ये बहुत कम हो जाता है। कई बार हाँ ऐसा होता है, ये चीजें आप थोड़ी ओके करते हो तो थोड़ा ये बेटर भी हो जाता है। पर हाँ। ये काफी हद तक ओके हो जाता है अगर हम रिपीटेडली इसमें रेगुलर हम उत्तर बस्ती वगैरह लेते हैं। पर देखो, हम्म। अगर आपको इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, तो मैं नहीं बोलूंगी आपको अभी आप सर्जरी कराओ। सर्जरी तब कराते हैं जब बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना पेन पेन नहीं हो होता है रहा है मैम कि, मुझे, यस पेन यस, नहीं हो तो रहा मैं है, आपको बट बता रही हूँ ना, वही चीज बता रही हूँ कि तब कराओ। अगर बहुत हाँ ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, बिल्कुल ही सिवियर ब्लीड हो रहा है, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है हर महीने, तब एक चांस हम ले सकते हैं, कि सोच सकते हैं कि ठीक है अभी करवा लें। पर हाँ अगर आपको पेन नहीं है, यू आर ओके, आपको बहुत हैवी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली ये उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट से ओके हो सकता है। आप कहाँ से बात कर रहे हो अभी, भाग्यश्री? जलगांव महाराष्ट्र। ओके, यू आर फ्रॉम जलगांव। तो या महाराष्ट्र में हमारे 3-4 सेंटर्स हैं, नवी मुंबई में है, थाने में है, अंधेरी में है, पुणे में है। वहां जाके आप अपना उत्तर बस्ती अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। 15 डेज का इसमें डिटॉक्स लगता ही लगता है। वो आप कराते हो तो 3-4 महीने में देर आर हाई चांसेस कि आपका ये जो फाइब्रॉइड है ये धीरे धीरे कम हो जाए, बिकॉज मल्टीपल है। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लग सकता है, बट यस, ये 7 सेंटीमीटर है मैम एक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए एक बार आपको अपना डिटॉक्स प्लान करना पड़ेगा। 15 डेज का हाँ डिटॉक्स इसमें लगता ही है इनफर्टिलिटी में, ओके। स्पेशली जब जहाँ पे कोई फाइब्रॉइड सिस्ट ऐसा कुछ रहता है या ब्लॉकेजेस रहती हैं।
हाँ right? हाँ हाँ हाँ। और मैम मुझे हर एक बोल रहा है कि ओपन सर्जरी करो, कोई डॉक्टर बोला है माइक्रो एब्लेशन करेंगे, कोई बोलता हम है ऐसा ऊपर करेंगे। बस्ती करेंगे, हम डिटॉक्स करेंगे। आई वाज सो स्केयर्ड, लाइक मतलब मैम इट्स नॉट अबाउट कि आप इसमें घबराओ या परेशान हो जाओ। दे गाइडेड यू व्हाट दे हैव, या they have options of surgery only, so they will guide you surgery only. We have multiple option, multiple detox procedures, so we will guide you accordingly. वो एक लास्ट ऑप्शन है, बट हाँ जब चीजें पहले ही डाइट से, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से, मेडिकेशन से, पंचकर्मा से ठीक हो सकती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो फॉर नेचुरल प्रोसेस। तो एक बार हम उसके थ्रू जाएंगे तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, ओके राइट? ओके, ओके। थैंक्स। तो आज के सेशन में आपने देखा हमने काफी टॉपिक्स कवर किए। हमने एजोस्पर्मिया के बारे में बात किया, फाइब्रॉइड के काफी केसेस के बारे में बात किया, और भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में बात किया। तो अभी डॉक्टर निकिता वेबिनार खत्म करने से पहले हम एक दो ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज हमारा ठीक हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों में यही एक मिथ है कि भाई ये ठीक नहीं होता, इसमें बच्चा नहीं होता, इसमें सिर्फ आईवीएफ होता है। हो सकता है इसमें आईवीएफ हो, उसके लिए आई एम नॉट डिनाइंग, बट यस देर आर ऑप्शंस जिसमें हम मेडिकेशंस के थ्रू, डिटॉक्स के थ्रू, पंचकर्मा के थ्रू, लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिपोर्ट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कैसी रिपोर्ट जिसमें फलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज ठीक हुआ हो। तो आप देख रहे हो एक रिपोर्ट है जिसमें बायलेटरल फिम्ब्रल ब्लॉक बताया है ना, और ये 33 ईयर ओल्ड एक फीमेल है। 3 अगस्त 2024 का इनका रिपोर्ट है जिसमें दोनों साइड इनकी जो फिम्ब्रल ब्लॉक है। आज किसी पार्टिसिपेंट का यही क्वेश्चन था कि फिम्ब्रल ब्लॉक है, ठीक है। फिर आप देखिए नीचे, एक बार मुझे शो कीजिए, नीचे वाली जो आफ्टर की रिपोर्ट है, एक बार उसे जूम कीजिए। ये रिपोर्ट है आपकी 5 नवंबर की, 5 नवंबर 2024, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, विद इन 3 मंथ्स। इसमें आप नीचे देखोगे जो इनकी फिम्ब्रियल ब्लॉकेज था वो भी पूरा क्योर हो गया। एक बार जूम कर दो जिस पे रिपोर्ट पे ये मेंशन्ड हो कि अभी ट्यूब्स इनकी पेटेंट है। नीचे 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 आफ्टर, आफ्टर को जूम कीजिए, जो हाईलाइट किया गया है ना, आफ्टर में जो हाईलाइट किया है, नीचे नीचे रिपोर्ट, रिपोर्टिंग, आफ्टर ट्रीटमेंट के नीचे भी लिखा होगा कुछ। मैम यही वाला पार्ट है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें लिखा है कॉन्ट्रास्ट फिल्ड यूट्रस इन नॉर्मल इन शेप एंड साइज एंड नो फिलिंग डिफेक्ट इन मास। तो इसमें आप देख रहे हो कोई मास भी नहीं है ना, इन्होंने ऐसा कुछ बताया कि कोई ब्लॉकेज इसमें शो हो रहा है। तो ये रिपोर्ट देखो कंप्लीटली ठीक है, 3 महीने में ब्लॉकेजेस ठीक हो सकती हैं। तो डेफिनेटली आपका पीसीओडी, फाइब्रॉइड और अदर जो इश्यूज हैं वो भी ओके हो सकते हैं। एक वीडियो दिखाई है इसके बाद डॉक्टर निकिता जिसमें डिटॉक्स के बारे में बोला है, क्योंकि आज हमने शुरू से बात की है डिटॉक्स के बारे में, पंचकर्मा के बारे में, उत्तर बस्ती के बारे में बात कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पता होना चाहिए
ये होता क्या है? क्या बोला तू? अभी जो मैं आपको वीडियो एक बार दिखाऊंगी उसमें डॉक्टर नरेश जैन, जो कि इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में एक हैं, एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, स्टिल वो ये चीज मानते हैं कि पंचकर्मा के थ्रू जो सेल रेजुविनेशन है वो बेस्ट होता है। पंचकर्मा के थ्रू जो आपका डिटॉक्स है वो बेस्ट होता है। तो एक बार हम भी ये समझेंगे कैसे ये होता है। पहले एक वीडियो देखेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करूंगी। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking. बात है क्या? इंडिया में कैसे कैसे देश बायोहाइकर से कई सारी चीजें होती है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या आप डेथ खिलाओ नहीं पर करा थोड़ा है। एजलेस हो जाना? Panchakarma in Ayurveda is the best meditation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy. तो ये आपने देखा, इसमें ये बता रहे हैं कि अपनी बॉडी को रेजुविनेट करने के लिए, कायाकल्प करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए हर किसी को साल में एक बार पंचकर्मा कराना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन भी करा सकता है कि वो कभी बीमार ना हो, और एक डिजीज पर्सन भी करा सकता है कि उसकी अगर कोई बीमारी अभी चल रही है वो उसकी ठीक हो जाए। तो इनफर्टिलिटी में ना कुछ थेरेपीज हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें एक विरेचन प्रोसेस बहुत अच्छा काम करता है, चाहे मेल हो फीमेल हो। विरेचन प्रोसेस के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इनफर्टिलिटी में। इसके अलावा इसमें उत्तर बस्ती कराते हैं फीमेल्स में। आपका लो एएमएच है उसके लिए एक अलग उत्तर बस्ती होता है, आपका पीसीओडी है उसके लिए एक अलग से उत्तर बस्ती होता है, आपका फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, लो आपका स्पर्म काउंट है, या आपके स्पर्म काउंट की मोर्टेलिटी मॉर्फोलॉजी उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसमें भी करा सकते हैं। बहुत से लोग कंसीव होने से पहले ही पंचकर्मा करवाते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाए, ताकि रिपीटेड अबॉर्शंस का प्रॉब्लम ना हो। बहुत से पेशेंट होते हैं रिपीटेड अबॉर्शंस की हिस्ट्री के साथ आते हैं। अगर पहले ही आप अपने हार्मोन्स बैलेंस कर लो, पहले ही अपनी यूट्रस को स्ट्रेंथन कर लो, पहले ही आप उत्तर बस्ती विरेचन ये सारे प्रोसेस करा लो, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है जो कि हम इनफर्टिलिटी में कराते हैं। इसके अलावा हम इसमें पेल्विक धारा, पेल्विक लीच, कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जो करवाते हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शंस, कोई पेन, कोई इन्फ्लामेशंस हो वो भी ओके हो सकती हैं। तो मैं तो आपको यही गाइड करूंगी कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले गाइडेंस लो, सबसे पहले समझो क्या करना है। हर जगह इलाज कराना, हर जगह कि किसी के नुस्खे आपने फॉलो कर लिए, कहीं किसी से सुन के कोई चीज फॉलो कर ली, ये सारी चीजें करके टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलो, जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलो जो आपकी प्रॉब्लम को समझे, आपको भी समझाए। आपको भी पता होना चाहिए कि आपका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलने वाला है, आप कितना टाइम इलाज कराने वाले हो, क्या प्रोसेस होने वाला है, वो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंगली तब एक रोड मैप फॉलो करो, तब एक सही रास्ते पे चलो। ठीक है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स बहुत जगह रिपीटेडली, सब जगह, 3 बोला था, हर जगह इलाज कराते हैं, हर जगह ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो सही जगह सही टाइम पे सही इलाज लेना बहुत जरूरी है। जब आप वो लेते हो तो उससे रिजल्ट्स बेस्ट आते हैं। तो आज की वेबिनार में इतना ही। एक बार नंबर शो कर दो डॉक्टर निकिता, ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स उस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकें। ये हमारा नंबर है 83287 नंबर आप देख रहे हो 83287 ये नंबर है जिसपे आप लोग अपने इनफर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई जानकारी चाहते हो, उस पे आप बात कर सकते हो। इसके अलावा हम आने वाले वेबिनार में एक स्पेशल वेबिनार करेंगे जिसमें गर्भ संस्कार पे बात करेंगे। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि हमारे रिलीजन में क्या, इन जनरल भी बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। वैसे ही हिंदू रिलीजन में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से पहला संस्कार होता है गर्भ संस्कार। यानी कि जैसे ही एक बच्चा माँ की पेट में आता है वो उसका फर्स्ट संस्कार होता है। तो उस टाइम पे एक फीमेल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रूटीन, क्या रिजीम फॉलो करनी चाहिए, कैसी मेडिकेशंस लेनी चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी जाए, क्या डूज एंड डोंट्स आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि आपकी जो संतान है, जो होने वाली आपकी प्रोजनी है, आपका बच्चा है, वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तीनों तरीके से एक हेल्दी बेबी हो।
तो वो सारी चीजें हम एक स्पेशल वेबिनार होगा आने वाले समय में जो हम करेंगे, तो उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो आज के वेबिनार में इतना ही। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप जो नंबर एक बार दिए, एक बार लास्ट में दोबारा दिखा दीजिए, 8328783287। उस नंबर के थ्रू आप अपनी क्वेरीज अपने नाम के साथ यहाँ शेयर कर सकते हो। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, जिन लोगों की आज हमसे नहीं भी बात हुई होगी, अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो आप इस नंबर के पे अपना मैसेज डाल सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स डाल सकते हो और बोल सकते हो कि आपको डायरेक्टली डॉक्टर मिताली यानी मुझसे बात करनी है। तो अकॉर्डिंगली हम आपसे बात करेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए इधर हमेशा अवेलेबल हैं। और हर मंगलवार और हर शनिवार हम अलग अलग वेबिनार्स के थ्रू आपको एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं। तो वो सारी चीजें आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वेबिनार के साथ हम आपके साथ समय समय पर जुड़े रहेंगे। इसी वेबिनार को आप दोबारा से भी देख सकते हो, हमारे फेसबुक पेज पे, हैव शुद्धि पेज पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। तो फेसबुक यूट्यूब के थ्रू भी आप ये वेबिनार दोबारा देख सकते हो। कोई जानकारी आप स्किप हो गई हो आपसे, आप दोबारा देख सकते हो। हमारे हैव शुद्धि पेज पे ये सारे वेबिनार, जितने भी वेबिनार्स होते हैं उन सबके रिकॉर्डेड लिंक उधर शेयर होता है, उधर आप कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही और भी बहुत सारे वेबिनार्स, इनफर्टिलिटी के अलावा भी बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं जो कि आप देख सकते हो। अलग अलग टॉपिक्स पे होते हैं, कैंसर पे होते हैं, किडनी पे होते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस पे होते हैं, ठीक है। तो उन पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहता है तो आप मुझसे दो जगह मिल सकते हो। हर वेडनेसडे को आप मुझसे मिल सकते हो पंचकुला हिम्स में, जो कि अमरावती के पास लोकेशन है। अगर आप वहां का एड्रेस चाहते हो तो चैट पे आपको वो एड्रेस मिल जाएगा। इसके अलावा मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट ऑन वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे को तो मैं पंचकुला में मेरा सिटिंग रहता है, तो सोमवार से शनिवार तक आप मुझसे मिल सकते हो जीरकपुर के सेंटर में। वहां का एड्रेस आप नोट कर सकते हो। जीरकपुर में SCO 12 है। ये हमारा पड़ता है जीरकपुर में, के एरिया लाइट्स के अपोजिट कलगीधर एनक्लेव में, ठीक है। तो वहां पे आप मुझसे मिल सकते हो, 9 to 6 आप कनेक्ट कर सकते हो अगर कोई डायरेक्टली यहीं पे आके मिलना चाहता है। यहाँ पे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जिनका हम पंचकर्मा के थ्रू ट्रीटमेंट कराते हैं, एजोस्पर्मिया के, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के, इनफर्टिलिटी के, इसके अलावा लिवर, किडनी, कैंसर, हर तरीके के पेशेंट्स को हम यहाँ पे डील करते हैं और पंचकर्मा के थ्रू उन्हें मैनेज करते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हो। जो मैंने आपको 2 लोकेशंस बताई हैं, पंचकुला हर वेडनेसडे और जीरकपुर बल्टाना में आप मिल सकते हो। हर मंडे टू सैटरडे मिल सकते हो, ठीक है। तो नंबर आपको बता दिया 8328783287। इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर दें, एक बार लास्ट में नंबर दिखा दो। फिर आज का वेबिनार हम यहीं पे क्लोज करेंगे और ऐसे और भी बहुत सारे वेबिनार्स के साथ हम आपके साथ समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आज के वेबिनार में इतना ही।